गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लास्ट टाइम से देख रहे थे टेंस, मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको खुद करने के लिए दिए थे। आई थिंक आप सभी ने कर लिए होंगे। तो अब मैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूँगा और आप इनको देखिएगा कि किस प्रकार से हम इनको हैंडल करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्रक्चर को सेंटेंस है वो कौन सा है और उसमें स्ट्रक्चर फॉलो क्या हो रहे हैं। सेंटेंस है वह शाम को फुटबॉल खेलता है मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कहीं पर भी नहीं का प्रयोग नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर नोट का प्रयोग नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर में क्या देखा था? सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने रखा डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ही डज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ही डज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आई थिंक आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही किया होगा। वह शाम को फुटबॉल खेलता है। ही डज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आगे देखेंगे, राम रात्रि में नहीं सोता है। राम है वो कब नहीं सोता है? रात को नहीं सोता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया भाई? नोट का प्रयोग हो गया। नोट हो गया तो हमें पता है नोट कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? स्ट्रक्चर फॉलो हमें करना है सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब रखा, थर्ड पोजीशन पे नोट। थर्ड पोजीशन पे क्या रखना है? नोट रखना है। तो इसमें हमने क्या रखा? राम डज नोट, सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। राम डज नॉट स्लीप एट नाइट। रात्रि में नहीं सोता है। एट नाइट। वे सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा बताया था मैंने WH वर्ड फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको उसका एक पहचान भी बताई थी कि हिंदी वाक्य में जब हम कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, यानी यस और नो में अगर उसका आंसर कर सकें तो ये मान लीजिए कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जिसका जवाब हम हाँ या ना में न दे सकें, यानी यस या नो में न दे सकें, वो स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? वो स्ट्रक्चर फॉलो होगा इंटेरोगेटिव WH वर्ड फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड सेंटेंस देखेंगे। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई डज दे, वॉक अप, वॉक अर्ली। Why does they woke up early? वे जल्दी क्यों उठते हैं? Woke up early in the morning. कि वे सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? रोहन नहीं सोता। देखिए WH वर्ड फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो हमने इसको क्या बनाया? Why does they woke up early in the morning? नेक्स्ट देखेंगे रोहन नहीं सोता है।
तो नेगेटिव सेंटेंस है रोहन, सिंगुलर नाउन है डज नॉट स्लीप, रोहन डज नॉट स्लीप। क्या वे दौड़ते हैं, सेंटेंस देखिए, क्या वे दौड़ते हैं, तो हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। यस, वी कैन आंसर यस और नो। देन हम यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सबसे पहले डू, डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले cricket in the evening. We play cricket in the evening. वह शाम को फुटबॉल खेलता है। थोड़ा सा करेक्शन हो गया, क्या होगा इसमें, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। और स्ट्रक्चर दोबारा देखेंगे सभी, हमने देखा था वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वह शाम को खेलता है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने किया ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, राम रात्रि को नहीं सोता है, राम डज नॉट स्लीप एट नाइट, वे सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, वाई डज दे वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन नहीं सोता है, रोहन डज नॉट स्लीप, क्या वे दौड़ते हैं, डू दे रन, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में स्ट्रक्चर को फॉलो करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसमें हम दोबारा देख लिया कि ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। जल्दी हो गया प्रेजेंट टेंस, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन हम सबसे पहले केवल वो ही स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे केवल हम नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉलो करके उसके बाद आगे का पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। तो टेंस का दूसरा पार्ट चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में पहचान क्या होगी इसकी, हिंदी की पहचान में हम देखेंगे जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा है, क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ एक्सेट्रा। अगर ये वाक्य अंत में आ रही हूँ तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, यानी कोई भी कार्य है वो कुछ समय पहले शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी किसी टाइम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, वो टेंस है वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रोग्रेसिव टेंस है वो कहलाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप खेल रहे हो, बच्चे दौड़ रहे हैं, सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, चांद डूब रहा है, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि शब्द आते हों तो क्या होंगे, कौन से टेंस से रिलेटेड होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज, एम और आर का प्रयोग होता है, इज, एम और आर का प्रयोग होता है। कहोगे सर
इज एम आर चलते सोते एक हेल्पिंग वर्ब बताते हो, किसी में हेल्पिंग वर्ब बताते नहीं हो, किसी में 2 बता देते हो, किसी में 3 हेल्पिंग वर्ब बता देते हो। कैसे याद रख पाएंगे? तो वो हम कैसे याद रख पाएंगे? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, इज वर्ब कौन सी है? ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब है, ये किसी भी वर्ब के आगे एस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब है, इसी सी बात है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ भी सब्जेक्ट क्या आएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट कौन से होंगे? सिंगुलर होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? ही, सी, इट या एनी नेम। एनी नेम, ठीक है। अगर इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो वो कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब के लिए हमें प्रयोग करना होगा, क्या प्रयोग करना होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या है? ही, सी, इट और एनी नेम। इज के साथ ही, सी, इट, एनी नेम लिखेंगे। उसके बाद आता है एम। इसमें एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यानी अपवाद। ये अपवाद की श्रेणी वाला है। हमने पीछे वाले जो टेंस का पार्ट था उसके अंदर आई को क्या माना था? प्लूरल नाउन माना था, लेकिन यहाँ पर उसके लिए स्पेशली आई के लिए एम का प्रयोग बताया है। कौन से के लिए? आई प्रोनाउन के लिए एम का प्रयोग बताया है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सिंगुलर के लिए तो क्या है? सिंगुलर वर्ब ही इज है, और उसके लिए हमें सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी नेम रखने हैं। और एम है वो क्या है? एम एक्सप्रेशन के लिए आया है, आई के लिए आया है। और उसके बाद है आर। ये प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है तो मतलब इसके साथ में सब्जेक्ट भी क्या आएंगे? प्लूरल ही आएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? यू, दे और वी, ये 3 प्लूरल वर्ब है। प्लूरल प्रोनाउन है और ये आर है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो मैंने आपको क्या बताया है? हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के बारे में बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, एम है, आर है। इसका प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ होगा। एम है वो आई के साथ आएगा, और आर का प्रयोग है वो किन किन के साथ होगा? यू, दे, वी के साथ होगा। किस किस के साथ होगा? यू, दे, वी के साथ होगा। देखिए अब अगर हमने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हिंदी में अगर पहचान ये रही है, रहा है, रही है, नहीं है या रहा हूँ, तो इसमें हमें पता क्या चलेगा कि सर किस प्रकार का सेंटेंस है, कहाँ से सेंटेंस बना है, या किस प्रकार से सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसमें हम बता सकते हैं एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट without any notification of time. Any action in present, any action is going on at present tense. Any action is going on present tense. देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए। Any action is going on at present tense. Any action is going on present tense without any notification, without any notification of time. क्या बताया है? एनी एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट टेंस विदाउट एनी नोटिफिकेशन ऑफ टाइम, कि बिना किसी समय को इंगित किए हुए एक प्रतिक्रिया या जो क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में जो क्रियाएं जारी रहे बिना किसके, किसी भी
समय के भाग को इंगित किए हुए, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को का जारी रहना किसमें, प्रेजेंट टेंस में, विदाउट एनी नोटिफिकेशन ऑफ टाइम। नोटिफिकेशन का मतलब किसी भी समय को इंगित किए बगैर, किसी भी समय को इंगित किए बगैर अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में कोई भी कार्य चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट कहलाएगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। इज के साथ हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या क्या पॉसिबल होंगे, ही, सी, इट और एनी नेम। और अगर एम है तो एम के साथ सब्जेक्ट क्या पॉसिबल होगा, आई होगा। और अगर आर है तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या क्या पॉसिबल होंगे, यू, दे, वी, यू, दे, वी। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें मैन वर्ब की पोजीशन क्या होगी। मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूँ, मैन वर्ब। इसमें मैन वर्ब की पोजीशन क्या होती है, मैन वर्ब की पोजीशन में हम लिखेंगे मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म, एमबी की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है, क्या होता है मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब, फिफ्थ फॉर्म से कहते हैं, सॉरी, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ। जैसे हमने लिखा प्ले, ये हो गई बेस फॉर्म और इसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी। बेस फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। बेस फॉर्म के साथ हमने किसका प्रयोग किया, आईएनजी का। देखो मैंने कल स्टार्टअप में आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसको कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म किस में होती है, प्लूरल में होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने क्या बोला था, पास्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोला था, पास्ट फॉर्म बोला था। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने बोला था पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोला था, फोर्थ फॉर्म थी प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बोला था प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म, किसमें, सिंगुलर में। तो ये 5 फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे। उसी तरीके से मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये V1 का क्या मतलब है, V2 का क्या मतलब है, V3 का, V4 का और V5 का। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म इन प्लूरल, V2 का मतलब होता है पास्ट फॉर्म और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म इन सिंगुलर। और देखिए एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट फॉर्म 2 है, V1 और V5। V1 सिंगुलर है और V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है। ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ये दोनों कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग होती है। V2 पास्ट फॉर्म कहलाती है, तो ये कौन से में, पास्ट सिंपल में यूज होती है। V3 क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, तो ये कौन से में, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट कौन सा भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में इसका प्रयोग होता है। और V4 का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी V4 फॉर्म का मतलब होता है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने पूर्व में नहीं लिखा है तो एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना फॉर्म मैंने बताया है। V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म इन प्लूरल, V2 यानी पास्ट फॉर्म,
V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 प्रेजेंट फॉर्म इन सिंगुलर। तो V1 किस में यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, किसमें? प्लूरल नाउन के साथ। और V5 है वो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। V2 का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल। V3 का मतलब होता है प्रेजेंट। V3 का यूज किस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है। वो कौन तीनों परफेक्ट हो सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। V4 का यूज कंटिन्यूस में होता है। ऑल द कंटिन्यूस पार्ट्स ऑफ द टेंस, 6 पार्ट्स होंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उनमें इसका V4 का प्रयोग होगा। और V5 आपको पता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मैन वर्ब की पोजीशन पे। इसकी मैन वर्ब की क्या पोजीशन होगी? तो मैन वर्ब की पोजीशन तो बताने से पहले मैंने आपको ठीक से मैन वर्ब के बारे में समझा दिया है। इस टेंस में मैन वर्ब किस तरीके से आएगी? मैन वर्ब की फॉर्म होती है बेस फॉर्म के साथ ing, यानी V1 प्लस ing, या फिर इसे हम बोल सकते हैं V4, यानी इसमें कौन सी फॉर्म आती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसका जो भावार्थ है इस टेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं, वो वाक्य इस प्रकार के होते हैं कि कोई भी कार्य बिना किसी समय के भाव को या किसी भी समय के पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बगैर अगर हमें कोई भी जारी कार्य दिया गया है या जो प्रोग्रेसिव कार्य है, उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आप इसको स्क्रीनशॉट में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के लिए चले थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की बनावट। किस प्रकार से वाक्यों की बनावटें हो सकती है? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें कंटिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले इसको हम कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं पहले, तो बार बार कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था इज, एम, आर। उसके बाद आएगी मैन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और आगे अदर सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्या लिखा? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग अगर लग जाएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। अब इसके कुछ दो सेंटेंस देखते हैं, जैसे हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। देखिए हमने सेंटेंस बनाया हम खेल रहे हैं। आपको पूर्व जैसे मैंने बता दिया था, सेंटेंस
में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर सेंटेंस प्लूरल होगा तो वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब ये सिंगुलर है हमारे यहाँ पे देखेंगे पर वी यानी हम सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल नाउन आई है, और उसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज कर दिया। क्या लिखा है, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। राम मैदान में दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है। राम कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है। यानी हमें यहाँ से पता चलेगा सेंटेंस में ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है। तो हम क्या लिखेंगे, राम। अब देखिए राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगाई, इज लगाई। राम इज रनिंग, रनिंग इन द ग्राउंड। राम है वो कहाँ दौड़ रहा है, ग्राउंड में दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, he is reading book, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हो गए। हमने देखा कि सबसे पहले हमने एक सेंटेंस बनाया, उसका सब्जेक्ट था प्लूरल तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लग गई। दूसरा हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की हो गई, और तीसरा प्लूरल वर्ब था उसके साथ प्लूरल वर्ब लग गई। चौथा फिर सिंगुलर था। एक और देख लेते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, I am drinking water, I am drinking water। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, I am taking breakfast, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं अपना नाश्ता ले रहा हूँ। I am taking breakfast। तो हमने यहाँ पर हर एक टाइप के सेंटेंसेस देखे हैं। समय की उपलब्धता इतनी ही है। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट लास्ट के जो 4 से 5 आपको सेंटेंसेस बताए थे उनको क्लियर किया, और आगे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बेसिक्स बताए हैं, या जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी बताई हैं, जिसको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, मेन वर्ब की पोजीशन, किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, वो सारे आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे इसके सारे सेंटेंसेस क्लियर करेंगे। ओके, गुड बाय।